नमस्कार साथियों, लेकर हाजिर हूँ आज पूरे दिन सुर्खियों में रही खबर। भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला लोकसभा का सदन, जिसमें स्मोक बम चला, उसकी चर्चा आज अपन करेंगे कि वो इसको स्मोक बम क्यों चला और कैसे चला। तो भारत की जो नई संसद अभी बनी थी, उस नई संसद में यह घटना एक चिंतनीय विषय है। भारत जैसे एक महान लोकतंत्र देश में ऐसा होना, और जो स्मोक बम लेकर जो लोग आए थे वो कैसे पहुंचे और आखिर इनका उद्देश्य क्या था, और इनकी सिक्योरिटी में कहाँ पर भारत से चूक हुई। तो एक पूरे दिन आज ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा मुद्दा, तो उसी मुद्दे पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो भारतीय संसद है, ये क्या है, भारत की संसद। ये भारतीय संसद जो अभी नई नई बनी थी, इसके अंदर ये स्मोक बम चला और जो सांसद थे वो डरकर भागे नहीं, बल्कि उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो स्मोक बम चला रहे थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और चर्चा करेंगे अपन इन सब में। ये भारत की नई संसद जो आपको दिखाई दे रही है, जो नई नई अभी बनी है, तो इसके अंदर स्मोक बम चलाया गया था। स्मोक बम चला, देखो अब स्मोक बम चलाने वाला आया कहाँ से, कैसे चला, उसकी बात करते हैं। तो यदि आपको आइडिया है कि भारतीय जो संसद है, उस भारतीय संसद में जो साधारण आदमी है, वो साधारण आदमी भी संसद की कार्रवाई को देखने के लिए जा सकता है, वो दर्शक के रूप में वहां बैठ सकता है। आपको साइड में जो चेंबर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले चेंबर किसके बैठने के लिए होते हैं, तो जो वे लोग जो संसद की कार्रवाई को प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखना चाहते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं और वहीं पर ये बैठते हैं। ये कैसे बैठते हैं, यहाँ पर कैसे बैठा जाता है, इसके लिए क्या प्रोटोकॉल होता है, उसकी बात अपन आगे करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तो आप ये समझिए कि यहाँ मान लो कोई व्यक्ति बैठा था, वो व्यक्ति नीचे कूद कर आया और कूद के आकर यहाँ से यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचकर उसने क्या चलाया, स्मोक बम चलाया। और जो ये भारत के लोकतंत्र के जो रखवाले या अपनी देश को चलाने वाले जो नेतागण थे, सांसद गण जो थे, वो इधर उधर भागने लगे और उन्होंने उनको पकड़ लिया, दबोच लिया और उसकी वजह से क्या कर दी, पिटाई कर दी। लेकिन पिटाई करना उद्देश्य नहीं है कि स्मोक बम तो चला है, उससे क्या हो जाएगा। ये भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर सिक्योरिटी में कोई कोताही बरतना मतलब कि देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। जब देश का संसद ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की जनता कैसे सुरक्षित होगी। तो ये मुद्दा भारत के लिए बहुत ही चिंतनीय है और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ठीक है, कौन थे वो लोग, उनकी चर्चा अपने इस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन ये एक बहुत चिंतनीय विषय हुआ भारत के लिए। संसद सिक्योरिटी में ब्रेक के 6 किरदार, यानी 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऑनलाइन मिले थे, यानी सभी अलग अलग जगह से थे। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी भी फरार है। तो ये 3 लोग तो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग तो ये थे। आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो महिला आपको दिखाई दे रही थी, जिस समय संसद के अंदर स्मोक बम चला था, उसी टाइम संसद के बाहर ये महिला, जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, ये स्मोक बम बाहर चलाकर प्रदर्शन कर रही थी और भारत माता के जयकारे लगा रही थी। तो संसद पर आतंकी हमले के 22 साल के बाद एक फिर से सुर ने सेंध लगा दी है। यानी आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था, उसमें अपने भारत के अनेक जवान शहीद हुए थे। तो उसी की आज बरसी थी और उसी पर ये सेंध लगा दी गई। लोकसभा में 2 युवक विजिटरी गैलरी से कूदे और पीले रंग का धुआं उड़ाने लगे। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों को सांसदों ने पीटा और पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। अभी तक जांच में इस सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। दोनों ने सदन के अंदर हंगामा किया और 2 लोग बाहर कर रहे थे। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में है। 2 लोग और प्लानिंग में शामिल थे। इनमें से एक को घर पर ठहराया गया है और उसे पुलिस ने 25 में हिरासत कर लिया है। तो ये खबर दैनिक भास्कर से ली है अपन ने। ठीक है, ये वो 3 लोग थे, जिनमें से एक का नाम तो डी मनोरंजन, सागर शर्मा और नीलम बताया जा रहा है। भाजपा सांसद के विजिटर के पास गए थे दोनों, यानी कि भाजपा सांसद थे, उसके विजिटर के साथ गए थे। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है, डी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से है और संसद के बाहर पकड़ी गई नीलम हरियाणा के हिसार से है। और हरियाणा के हिसार में बताया जा रहा है कि एस्टेट की विद्यार्थी है और एस्टेट की तैयारी कर रही है। चौथा आरोपी अमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है।
सागर शर्मा और डी मनोरंजन लोकसभा में विजिटर गैलरी में बैठे थे और उन्हें भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के कार्यालय से जो जारी एंट्री पास था, एंट्री पास कैसे जारी होता है इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी की एक दूसरे से मुलाकात ऑनलाइन हुई थी और सभी ने मिलकर संसद में हंगामे की योजना बनाई। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि आतंकी समूह ने इनको भड़काया है। देखो, अब एंट्री पास कैसे मिलता है संसद की कार्रवाई को देखने के लिए, तो उसकी चर्चा अपन करते हैं। संसद में दर्शकों को एंट्री पास कैसे मिलता है? संसद की कार्रवाई को देखने के लिए संसद का एंट्री पास बनवाना होता है। इसके लिए संसद सचिवालय में आवेदन करना होता है। इस आवेदन को किसी एक सांसद से वेरीफाई कराना होता है। लोकसभा में 15 नवंबर 2019 को जारी संसदीय और अन्य मामलों से संबंधित जानकारी के दस्तावेज के मुताबिक सांसदों को बताना होगा कि वे उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते हैं जिनके लिए वो विजिटर्स के पास आवेदन कर रहे हैं। नियम के मुताबिक उन्हें आवेदन पत्र में लिखना होगा कि अमुक दर्शक से मेरा संबंधी या निजी मित्र है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं या जानती हूं और उसका या उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आवेदन पत्र में उसका पूरा नाम, जानकारी स्पष्ट अक्षरों में लिखी जाती है। जानकारी में कोई भी कमी या गड़बड़ी होने पर विजिटर को पास जारी नहीं किया जाता है। आवेदन पत्र में दर्शक का पता, नंबर सहित संपूर्ण जानकारी लिखी होती है और इसके बाद क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। जनरल विजिटर्स के पास के लिए एप्लीकेशन विजिटर की तारीख के एक दिन पहले ही प्रकोष्ठ में देना होता है और इसके बाद पास जारी किए जाते हैं। ये पास एक नियत समय के लिए इशू किए जाते हैं। वक्त पूरा होने के बाद संसद के अंदर रुकना या जाना मना होता है। और इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं वो अपन देख लेते हैं। संसद में एंट्री के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है? तो संसद की सुरक्षा संभालने वाली पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के 2010 में जारी मैनुअल के मुताबिक सबसे पहले लेयर में संसद के मेन गेट में चेकिंग होती है। जो संसद का मेन गेट है वहां पर चेकिंग होगी और जहां आपके फोन या अन्य मेटेलिक उपकरण जमा कर ले जाते हैं और ये आमतौर पर दिल्ली पुलिस का जिम्मा होता है। पब्लिक गैलरी में चेकिंग पोस्ट पर संसद सुरक्षा के कर्मचारी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर हेड मेटल जांच करते हैं। महिला की जांच महिला सुरक्षाकर्मी और पुरुष की जांच पुरुष सुरक्षाकर्मी करते हैं। जो एंट्री पास मिलता है उसे अपनी लिस्ट से क्रॉस चेक करते हैं कि ये वही आदमी है या नहीं है, नाम और परिचय पत्र से मैच किया जाता है। अंदर जाने से पहले दर्शकों को सारे नियम बताने के उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई अन्य आपत्ति वस्तु फेंकने का प्रयास या कूदने का प्रतिबंधित है। दर्शक दीर्घा में बैठे रहने के दौरान भी आपसे गार्ड आपके पास मौजूद होते हैं और बातचीत या शोर करते हलचल करते हुए यदि आप कोई भी तो आपको वहां पर रोक लिया जाता है और अव्यवस्था की शंका होने पर दर्शक दीर्घा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुद्दा अंत में यही उठता है कि इतनी बड़ी घटना चूक कहाँ हो गई? क्या जो उनको जो पास जारी करवाने वाले सांसद थे, क्या उन सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ठीक है, तो ये था आज का मुद्दा। आगे जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलती है हम लेकर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।